नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रैंकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में कैलेंडर्स के पार्ट 1 को देखा था। आज उससे आगे करते हुए पार्ट 2 को लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि आपका इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, फिर आप पार्ट 2 को देख लेंगे। आइए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी आजकल कंपटीशन में पूछे जाने लगे हैं कि जैसे जन्मदिन, सालगिरह, स्वतंत्रता दिवस। फिर से जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जन्मदिन जो है इस साल के मतलब 2023 में 15 जनवरी को हुआ था और 15 जनवरी को सोमवार था, तो अगला साल भी आप 15 जनवरी को तो मनाएंगे। ये तो बात कन्फर्म है, क्योंकि जन्मदिन तो हम उसी तारीख को मनाते हैं, लेकिन दिन अलग अलग हो जाता है। इस बार अगर हम सोमवार को मनाएं तो अगला बार मंगलवार को मनाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस में आपको ये बोलेगा कि ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जब हम दोबारा सोमवार को ही अपना जन्मदिन मनाएंगे। मतलब अगर हमने अपना बर्थडे इसी साल 15 जनवरी को मनाया, हमने इस साल 15 जनवरी को मेरा बर्थडे है, जनवरी को बर्थडे, और जिस दिन था सोमवार, 15 जनवरी को हमने बर्थडे मनाया, सोमवार था। अब अगला वर्ष भी हम 15 तारीख को तो मनाएंगे ज़रूर, 15 जनवरी को ही बर्थडे मनाएंगे, लेकिन क्या उस दिन सोमवार रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिस साल हम अगर अपना बर्थडे मनाएंगे तो वो भी सोमवार ही पड़े, सेम दिन पड़े। ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल को याद रखना है। सबसे पहले आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना है। देखिए, इसमें सब जगह लीप ईयर लिखा हुआ है। लीप ईयर कहने का मतलब जो भी वर्ष आपको दिया हुआ रहेगा, आप उस वर्ष के पहले, जस्ट पहले कौन सा लीप वर्ष रहा है। जैसे कि मान लीजिए 1991 को मेरा 15 जनवरी 1991 को मेरा जन्म हुआ। अगर हम बोलें कि हमने इस वर्ष, अगर ये देखें तो ये अभी लीप वर्ष नहीं है, तो आपको, क्योंकि तालिका में जितना भी ट्रिक्स है सब में लीप वर्ष है, तो सबसे पहले आपको इसके पहले लीप वर्ष पता करना है। आप कैसे पता करेंगे कि 1991 के जस्ट पहले कौन सा लीप वर्ष रहा होगा? तो लीप वर्ष पता करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे इसको 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 चौक 16, 9 चौकी 36, 31 होगा, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 7 खाएगा, 7 चौक 28, 7 8 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3। हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3। अब देखिए, रिमाइंडर आ गया 3। जो भी शेष आए उसको जो ईयर है उसमें से घटा दीजिए। जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा लीप वर्ष। तो मेरा लीप वर्ष होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, लीप वर्ष होगा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं। देखिए 4 से हमने डिवाइड किया 1991 को, तो पहले 4 चौक 16, 9 चौकी 36, 31 होगा, 7 चौक 28, तो यहाँ रिमाइंडर आया 3। ये 3, इस 3 को आपको जो गिवन वर्ष है उसमें से घटा दीजिएगा तो आपको लीप वर्ष पता हो जाएगा। तो लीप ईयर क्या होगा? तो 1991 माइनस 3, 8 8। 1988 जो है इस 1991 के जस्ट पहला लीप ईयर है, जस्ट उससे पहले यही लीप ईयर आया होगा, उसके बाद ये 91 लीप ईयर आया होगा। तो आप लोग सबसे पहले लीप ईयर निकाल लेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए आप समझ गए, कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड कीजिए, जो शेष बचा उसको इसमें घटा दीजिए, वही हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, तो आपको अभी देखिए, सबसे पहले आप अगर लीप वर्ष निकाल लिए तो अगर लीप वर्ष रहे, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 फरवरी 28 फरवरी, मतलब 28 फरवरी तक का बात कर रहा है। मतलब आपका जन्मदिन अगर 28 फरवरी के पहले है, जैसे कि जनवरी में रहेगा तो 28 फरवरी के पहले है, या 15 फरवरी 28 फरवरी के पहले है, तो जनवरी का महीना और 28 मतलब पूरा फरवरी का महीना अगर रहे तो आपको इस तालिका का यूज करना है, ऊपर वाला। और 28 फरवरी के बाद का समय रहे, जैसे कि मार्च रहे, अप्रैल रहे, मई रहे,
रहे, जून रहे, दिसंबर तक कुछ भी रहे, तो आपको ये नीचे वाला तालिका को याद करना है। क्या करना है, देखिए लीप ईयर है, अगर लीप ईयर रहे और 28 फरवरी के पहले का रहे तो 5 जोड़ देना है। लीप ईयर +1 रहे तो 6 जोड़। इसको अभी आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तालिका को बहुत अच्छे तरह से यूज करना समझ जाएंगे। लीप ईयर +2 रहे तो 6 और लीप ईयर +3 रहे तो 11। उसी तरह से अगर 11 फरवरी 28 फरवरी का बाद का समय है तो वहाँ पर लीप ईयर रहे तो +6, लीप ईयर +1 रहे तो फिर से +6, लीप ईयर +11। और ये आप बोलिएगा सर इतना याद कैसे रहेगा? याद देखिए, आप एक कॉलम को याद कीजिए, दूसरा कॉलम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको देखिए आप यहाँ पर इसको रहने दीजिए, ये तीनों को एक साथ देखिए तो 6 6 11 है कि नहीं? देखिए इसी को उठा के यहाँ लिखा गया है कि नहीं, 6 6 11 देखिए। और इसको कहाँ लिख दिया है? इकोना में। तो इकोना का इकोना में और ये तीनों को उठा के इधर। कितना आसान है याद करना। तो याद करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको तरीके से देखेंगे तो हर एक चीज़ ना कहीं कुछ सिमेट्रिक होता है। तो आप इसको इस सिमेट्री से देखें तो ये तीनों का तीनों यहाँ रिपीटेड है और ये यहाँ का यहाँ पर है। आइए आपको हम इससे जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको इसका समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, देखिए इसी टेबल पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि अगर वर्ष 1947 में वर्ष 1984 में इंडिपेंडेंस डे बोले तो स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। तो वर्ष 1984 में इंडिपेंडेंस डे मंगलवार को मनाया गया था। तो किस वर्ष में दोबारा यह इसी दिन पर मनाया जाएगा? मतलब पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस फिर से मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन का तो ये ट्रिक वाला टेबल है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लीप ईयर निकालते हैं। देखिए सब में लीप ईयर का सबसे पहले लीप ईयर क्या, पहले ये चेक कीजिए कि 1984 लीप वर्ष है? लीप वर्ष है कि नहीं? लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए अगर अंतिम का पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम का 2 संख्या 84, जो भी संख्या रहे, अंतिम का 2 संख्या अगर 4 से डिविजुअल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजुअल हो जाता है। उतना 84 देखिए 84 4 से डिविजुअल है, बिल्कुल ये पूरा संख्या 1984 जो है 4 से डिविजुअल होगा। इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष हो गया, पहला पता चल गया लीप वर्ष है। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त का बात कर रहा है, 15 अगस्त 1984। और अगस्त क्या होता है? फरवरी से पहले होता है कि बाद में होता है? तो फरवरी से बाद में होता है। तो हम कौन सा टेबल लेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला? नीचे वाला लेंगे। देखिए आफ्टर फरवरी मतलब फरवरी के बाद, 28 फरवरी के बाद का ना समय आ रहा है अगस्त, तो ये वाला टेबल लेंगे। और क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर देखिए ये आ गया लीप ईयर। लीप ईयर में क्या जोड़ते हैं? +6, सब में प्लस लिख दीजिए। लीप ईयर रहे और 28 मतलब फरवरी के बाद रहे तो क्या जोड़ा जाता है? 6, तो 6 जोड़ दीजिए बस। 6 4 10 1990 1990 इसका हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर आपको। आइए दोस्तों, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रोहित का बर्थडे 16 जनवरी 1991 को सोमवार था। मतलब 16 जनवरी 1991 को रोहित का बर्थडे था और वो दिन था सोमवार। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि वो दोबारा इसी दिन को मतलब दोबारा वो सोमवार को किस वर्ष अपना बर्थडे मनाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करना है कि जो वर्ष दिया हुआ है वो वर्ष लीप ईयर है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं 1991 को लीप वर्ष चेक करने के लिए इसको डिवाइड कीजिए किससे? 4 से। तो 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 चौक 16, 9 चौके 36, 7 चौक 28, 3 शेष 3 आ रहा है। तो इसके पहले का लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1991 में 3 माइनस कर देंगे। 1991 में माइनस करेंगे 3, 8, 1988 वो वर्ष है जो कि एक लीप वर्ष है। अब हमको लीप वर्ष पता चल गया। अब आप देखिए लीप वर्ष आपको पता चल गया तो अब आप क्या करेंगे? इतना मिटा देते हैं। लीप वर्ष पता चल गया। देखिए 1991 में हमको मनाना था
और 1991 कब होता है लीप? 1988 और प्लस 3 ये होगा ना, 9 10 11 12, 9 10 11 8 9 10 11, हाँ ठीक है। तो ये मतलब ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष प्लस 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लीप वर्ष हो गया, लीप ईयर और प्लस 3। देखिए कौन सा कॉलम है? लीप ईयर प्लस 3, ये कॉलम है। अब इसमें से 11 जोड़िएगा कि 5 जोड़िएगा, कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा? देखिए क्या है, जनवरी, जनवरी क्या होता है? 28 फरवरी से पहले का समय होता है। तो इसका मतलब कौन सा कॉलम यूज होगा? ये वाला कॉलम, ऊपर वाला कॉलम यूज होगा। और क्या जुटेगा? 11। तो इसका मतलब है कि वो दोबारा कब बनाएगा? तो 1991 और प्लस 11 कर दीजिए, 1 और 1 2, 2002 में। अगेन वो 2002 में अपना बर्थडे फिर से सोमवार को मनाएगा। आइए अब आपको दूसरा टाइप से सवाल का करवाते हैं। आइए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ इस टाइप का। देखिए, मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊँगा। मान लीजिए मैं अपने भाई के जन्मदिन का, मेरा भाई का जिस दिन जन्मदिन होगा उसके 129 दिन बाद मुंबई जाऊँगा। कह रहा है क्या कि यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है। मेरा भाई का जन्मदिन कब है? देखिए तो मेरा भाई का जन्मदिन जो कर रहा है कर रविवार से 3 दिन पहले। तो रविवार से 3 दिन पहले 1 2 3 गुरुवार को, तब ना 3 दिन पहले हुआ, गुरुवार को हुआ होगा। इसका मतलब मेरा भाई का जन्मदिन है गुरुवार को मेरा भाई का जन्मदिन है। और हम इसी गुरुवार के 129 दिन बाद मुंबई जाएंगे। अब आप गुरुवार के 129 दिन काउंट करने बैठिएगा तो हो गया, कंपटीशन निकल रहा है। देखिए 129 दिन सब, हम आपको एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि अगर सप्ताह वीक बाय वीक, अगर मान लीजिए कि आज गुरुवार है, अगर हम बोलें कि आज से 75 वीक सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? आंसर होगा गुरुवार, क्योंकि सप्ताह से दिन नहीं बदलता है। ये बात आप ध्यान रखिए, कुछ भी सप्ताह बोल दे, 100 सप्ताह बाद क्या होगा, 200 सप्ताह बाद क्या होगा, वही दिन होगा भाई, वही दिन होगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा। तो 75 सप्ताह बाद यहाँ पर आप देखिए, अब 129 दिन, इसमें सबसे पहले सप्ताह निकालिएगा तब ना आप उसको छांट पाइएगा। सबसे पहले सप्ताह निकालिए, सबसे पहले 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि यहाँ पर सप्ताह निकल जाए। तो 129 को जब 60 डिवाइड कीजिएगा तो 1 7 5 12 59, तो 8 7 56 आया 3। इसका मतलब हो गया कि 129 दिन जो होता है, 129 दिन जो है ये कुछ और नहीं 18 सप्ताह और 3 दिन है, 3 दिन है, यही है ना। 129 दिन कुछ नहीं है, 18 सप्ताह अब प्लस 3 दिन है। और हम आपको पहले बताए कि सप्ताह से कोई भी दिन में परिवर्तन नहीं होता है। 18 सप्ताह बाद भी गुरुवार होगा, 19 सप्ताह बाद भी गुरुवार होगा, 25 सप्ताह बाद भी गुरुवार होगा। इसका मतलब है कि 18 सप्ताह बाद भी क्या होगा? गुरुवार ही रहेगा। 18 सप्ताह बाद भी गुरुवार होगा। और गुरुवार के 3 दिन बाद देखिए 1 2 3 कौन सा हो गया? रविवार। इसका मतलब है गुरुवार से 3 दिन जोड़ दीजिएगा तो रविवार हो जाएगा, रविवार। इसका मतलब वो आदमी 129 दिन के बाद जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रविवार को जाएगा मुंबई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक कैलेंडर का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का लाना चाहता हूँ। बायोलॉजी लाइफ साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग का डिमांड भी है, कमेंट भी आया था कि लाइफ साइंस से क्वेश्चन बनाइए। तो मैं लाइफ साइंस का चैप्टर्स लेके आपके सामने आऊँगा और रीजनिंग का भी साथ ही साथ चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। अब इसी बात से मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ, लेकिन अलविदा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे मोटिवेट सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।